स्वागत है आपका हमारे इतिहास के इस वीडियो में। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है वह उस व्यक्ति के समान है जो अपना याददाश्त खो चुका है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के कुछ भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें महाजनपद काल शामिल है। और महाजनपद काल में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बारे में। अब मैंने अपना टॉपिक आज अशोक इसलिए रखा है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और क्यों अपनाया, और किस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने देश और दुनिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मगध साम्राज्य की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा की गई थी। हर्यक वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना और बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का शासक बना था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो क्योंकि अशोक एक हिंसक शासक था, वो न्याय को त्वरित में दिलवाने में विश्वास रखता था, तो उसने कई सारे युद्ध किए। वो चाहता था कि भारत अखंड रहे और पूरे भारत पे मौर्य या मगध का शासन चले। इसलिए अशोक द्वारा कई प्रकार से युद्ध किए गए थे। तो उसी युद्ध अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बना था। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग युद्ध की लड़ाई की थी। कलिंग युद्ध, कलिंग साम्राज्य जो है ये उस समय यानी कि प्राचीन भारत में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्रों में जो है फैला हुआ था। जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था वहाँ के राजा थे अनंत, पद्मनाभन वहाँ के राजा थे। इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई थी। अंत में कई महीनों तक चले युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय हासिल की। लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए थे और कलिंग के शासक अनंत पद्मनाभन भी मारे गए थे। तो जब शासक मर जाता है तो उस राज्य की जो है हार स्वीकार कर ली जाती है। तो अशोक जब अपना झंडा लेकर मौर्य का वहाँ पे फहराने गया था तो कलिंग का दरवाज़ा बंद था, और जब दरवाज़ा वहाँ का खुलता है तो अशोक और उसके सैनिक देखते हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं हाथों में तलवार लिए और हथियार लिए और घोड़ा पे सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो सबसे आगे एक महिला थी, एक युवती थी, उसका नाम था पद्मा। वो अनंत पद्मनाभन की पुत्री थी। वो हाथों में हथियार तलवार लेकर अशोक को ढूंढ रही थी कि कहाँ है अशोक, मैं उससे युद्ध करूंगी। अब क्योंकि सामने अशोक अपने सैनिकों के साथ खड़ा था तो अशोक बोला कि मैं ही अशोक हूँ। तो पद्मा बोली कि आप अशोक है तो उठाइए तलवार और हमसे युद्ध कीजिए। अब अशोक कहता है कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वक्तव्य नहीं लिखा हुआ है कि हम महिलाओं पे अस्त्र उठाएं, हम महिलाओं से लड़ें, ये हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। अशोक कभी किसी महिला पे हथियार नहीं उठाता है। यह बात सुनकर पद्मा कहती है अशोक को कि आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महिलाओं पे हथियार नहीं उठाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि लाखों लाख महिलाओं को जो है विधवा बना देना है, लाखों महिला माताओं के गोद को सूना कर देना है? क्या ये आपके शास्त्र में लिखा हुआ है? क्योंकि आप महिलाओं पे हथियार नहीं उठाते हैं, महिलाओं को नहीं मारते, लेकिन आपने कलिंग के जिन पुरुषों को मारा वो भी तो किसी महिला के पति थे, किसी के पुत्र थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे। तो क्या ये आपके शास्त्र में लिखा हुआ था कि महिलाओं को विधवा बना देना है, अबला बना देना है, माताओं के गोद को सूना कर देना है? और अगर लिखा हुआ था तो चलिए आप महिला से हमसे भी युद्ध कीजिए। इन बातों को सुनकर जो है अशोक का हृदय
परिवर्तन हो गया, क्योंकि ऐसा बात ही था कि सुनकर किसी का भी हृदय पिघल जाए। और अशोक ने उसी समय अपने शस्त्र त्याग दिए और बोले कि आज के बाद से मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। और इसके लिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, अहिंसा परमो धर्म बौद्ध धर्म में बताया गया है कि अहिंसा ही परम धर्म है और बुद्ध के शरण में जाने के बाद हिंसा कोई नहीं कर सकता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने कहा कि इस धर्म को, क्योंकि यह बहुत अच्छा है, पूरे भारत में पूरे दुनिया में फैला दो। अशोक ने हजारों की संख्या में स्तूप भी बनवाए थे। केसरिया का बौद्ध स्तूप भी है और जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप है, बहुत सारे स्तूप हैं। एक चीनी यात्री ने तो बताया था कि 80,000 स्तूप अशोक ने बनाया था। हालांकि ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन 100-200 की संख्या में स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। तो अशोक ने, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न देशों प्रांतों में भेजे गए धर्म प्रचारक, देश या प्रांत या क्षेत्र कहिए उसको, तो कश्मीर एवं गांधार। कश्मीर क्योंकि अभी भारत में है और ये जो गांधार है ये अभी पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मझंतिक को भेजा था। मझंतिक जो थे उनका नाम था मझंतिक। हिमालय देश, यानी हिमालय तो कोई देश नहीं है, लेकिन हिमालय के आसपास बसे क्षेत्र को हिमालय देश नाम दिया गया इतिहास में। वहाँ पे अशोक ने धर्म प्रचार के लिए मज्झिम को भेजा था। मज्झिम नाम था उनका। वनवासी, ये उत्तरी कन्नड़ में था, कन्नड़ यानी कि कर्नाटक में। वहाँ पे रक्षित को भेजा गया था। यवन देश, यवन जो अभी यूनान देश है, ग्रीक, वहाँ पे महारक्षित को भेजा गया था। अपरांतक, ये अपरांतक जो है, अपरांतक का अर्थ होता है जहाँ पश्चिम सीमा का अंत होता हो, यानी कि उस समय गोवा और कर्नाटक के मतलब पश्चिमी क्षेत्र को अपरांतक कहा जाता था। वहाँ पे धर्म रक्षित को भेजा गया था। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा गया था। महिषमंडल, ये मैसूर में है, मैसूर यानी कि कर्नाटक, यहाँ पे महादेव को भेजा गया था। सुवर्ण भूमि, प्राचीन समय में म्यांमार को सुवर्ण भूमि यानी कि सोने की भूमि कहा जाता था, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि म्यांमार में बहुत सारे ऐसे बौद्ध मठ हैं जो सोना के बने हुए थे, वो अभी मिट्टी में मिले हुए हैं या कहीं पे मतलब छिपे हुए हैं जो दिख नहीं रहे हैं। इसीलिए म्यांमार को सुवर्ण भूमि कहा गया है। यहाँ पे सोन एवं उत्तरा को भेजा गया था। श्रीलंका, श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम सीलोन था, ये महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा गया था। महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के पुत्र एवं पुत्री हैं, जो देवी, अशोक की एक पत्नी थी देवी, उनसे उत्पन्न है महेंद्र एवं संघमित्रा, जिन्हें अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चलिए, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना जो है कमेंट जो है वो वीडियो में दीजिए और बताइए कि किस प्रकार का आपको वीडियो लगा। इसी प्रकार से मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।